नमस्कार। आप में से बहुत सी लोग होंगे जिनका मतलब सुबह से लेके शाम तक का एक शेड्यूल होता है और उस शेड्यूल से वो बचकर कुछ करना चाहती हैं। अब उनके पास उस शेड्यूल से बचने का कोई समय नहीं होता है, तो इस ट्रैप में फंसी ही कैसे? आइए आज इस पे बात करते हैं। तो हम जब लड़कियां होती हैं, अपने मायके में होती हैं, तो हमारी लाइफ दूसरी होती है। जब हम शादी करके ससुराल आते हैं, तो जिस दिन से वहाँ से मतलब उतरे, आंगन में चौखट मतलब उस पार किए, तो हमारी उम्र जो हो, हमसे एक वृद्धा की उम्मीद की जा सकती है या की जाती है कि इनके पास सब कुछ आता होगा, ये सब कुछ जानती होंगी, इन्हें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ये सुबह 4 बजे उठ जाएंगी, रात को 11 बजे सोएंगी, और जब ये घर में एंट्री कर गई तो घर का सारा काम यही करेंगी। और बड़ी मज़ेदार बात होती है ना कि जो मतलब सासू माँ लोग होती हैं, वो किचन तो छोड़ देती हैं लेकिन मलिकाना नहीं छोड़ती हैं। ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आता। किचन तो दे दी बहू को, लो तुम करो, तुम्हारा घर है, तुम घर की लक्ष्मी हो, तुमको सुबह उठ जाना चाहिए, झाड़ू लगा देना चाहिए। लेकिन जहाँ मालिक बनना होता है वहाँ लक्ष्मी जी को किनारे कर देती हैं, वहाँ अपने ही मालिक बनी रहेंगी। और लक्ष्मी जी का काम क्या है? तो उठेंगी, झाड़ू लगाएंगी, पोछा लगाएंगी, खाना बनाएंगी। नाम लक्ष्मी जी का है, काम सारा ठीक है, काम कराइए, कोई बात नहीं है। पर ऐसे मतलब होता है ना कि मीठा मीठा स्लो स्लो पॉइजन लेके ना कराइए। ये चीज़ें थोड़ी अजीब लगती हैं। कहती है घर की लक्ष्मी है, और घर की लक्ष्मी से अगर कुछ बिगड़ जाए तो तुरंत उनकी ऐसी के तैसी कर डालेंगे। उस वक्त भूल जाएंगी, जान दो घर की लक्ष्मी है, बिगड़ गया होगा। तो ये बहुत अच्छा चाशनी में डुबा डुबा के मारा जाता है। और इसी तरह से करते करते घर की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी, घर की लक्ष्मी करते करते हम लोग सुबह से मतलब लेकर रात के 11 बजे तक ट्रैप में फंसते हैं। फिर वहाँ से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। और जब हम निकलने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत लोगों की भाव भंगिमा बदल जाती है, बहुत लोग की भ्रिकुटी टेढ़ी हो जाएगी। अरे ये निकल जाएगी तो इसके हिस्से का काम मुझे करना पड़ेगा। भाई सही बात है। तो एक चीज़, मेरी बात हमेशा गौर करिएगा कि सबको खुश करने का ठेका आपने नहीं ले रखा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हम भी मानव हैं, मानव का जन्म मिला हुआ है, और घर में घुसते ही हम रोबोट नहीं बन गए, या बिना वो होता ना गर्म होने वाले इंजन की हमको कोई तकलीफ़ ही नहीं होती, हम लगातार करते रहेंगे, या हम अपने लिए समय नहीं निकाल सकते हैं। सारा काम खुद कभी मत करिएगा। कुछ लोग क्या होता है ना, जो जाती हैं शुरू शुरू में तो सबको खुश करने के लिए सारा काम खुद ही करने लगती हैं कि हम सारा काम करेंगे तो सब लोग हमसे खुश रहेंगे। यही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेती हैं वो। उनसे खुश तो कोई होता नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद जब उनसे काम हो नहीं पाता और वो काम छोड़ना चाहती हैं, तो वो सबसे बुरी बन जाती हैं। पीछे का किया धारा सब उनका मट्टी हो जाता है। तो मेरी नेक सलाह है कि हम जिस परिवार में जा रहे हैं उस परिवार का हिस्सा हैं। हमसे पहले भी उस परिवार में काम होते रहे हैं, हमारे बाद भी होते रहेंगे, अगर हम ना रहेंगे तो भी होते रहेंगे। तो ये एक होता है ना, चादर ओढ़ने की ज़रूरत नहीं कि हम ही यहाँ पर मूल स्तंभ और हम ही सब संभाले हुए हैं। इस भ्रम से बाहर निकलिए। इस भ्रम में अगर कोई डालता भी है ना, तो पोलाइटली उनको बाहर कर दीजिए कि इन द केस अगर हम इस घर में नहीं रहे तो क्या उसके बाद खाना नहीं बनेगा? लोग खाएंगे नहीं, खाएंगे ना, तो हम हैं तो थोड़ा मेरा भी सहयोग किया जाए, थोड़ा हमको भी मानव समझा जाए। तो बहनों, सारे काम को अपने ऊपर न लीजिए, खुद सारा काम न करिए। मैं घर तोड़ने वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद को बचाने के लिए, और होता है ना कि अपनी लाइफ को एक किचन से निकाल के थोड़ा सा कुछ करना, थोड़ा सा अपने लिए जीने के लिए बता रही हूँ। मेरे इस वीडियो से बहुत लोग नाराज़ हो सकते हैं, मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। पर किसी की बात से नाराज़ होने से पहले उसकी जगह रख के उसकी ज़िंदगी को एक बार भोग लीजिएगा, तो कहेंगे हाँ ये सही बोल रही है। नाराज़ वही लोग होंगे जो हमारी ज़िंदगी को भोग नहीं रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि ये घर बिगाड़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। घर में सभी लोग रहते हैं। एक प्राणी को सारा दारोमदार नहीं होना चाहिए कि नहीं यही करेंगी, ये नहीं करेंगी तो नहीं होगा। तो होता है ना कि आज़ादी ऐसे नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कहीं भी अगर कोई देश भी आज़ाद होता तो बहुत लोग मरते हैं, कटते हैं, जान देते हैं, बहुत तमाशा होता तब आज़ादी मिलती है। तो अगर आपको अपने इस दिनचर्या से आज़ादी चाहिए, लाइफ में कुछ करना है, तो थोड़ा संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। थोड़ा अपनी बातों को रखना पड़ेगा, थोड़ा बुरा बनना पड़ेगा, थोड़ा अपनी बात पे कड़ाई से कायम रहना पड़ेगा। तब आपको समय मिलेगा, तब आप पढ़ पाएंगी, और तब आप जीवन में कुछ कर पाएंगी, या जो करना चाहती, पढ़ना सीखना कुछ भी। जब तक आप करती रहेंगी, आप समय की मांग नहीं करेंगी, आपको समय नहीं दिया जाएगा। किसी के घर में नहीं मिलता है, ये बहुत कड़वा सच है।
एकदम स्थिति ख़राब है सबकी। हम तो बहुत सारी मेरे फ्रेंड्स हैं, सबसे मिलते हैं, किसी के घर में कोई बहू को पढ़ने के लिए समय नहीं देगा। तो बहन, आपको पढ़ना है। कमेंट में बहुत सारे लोगों ने कहा कि इन-लॉज नहीं, इन-लॉज किसी का नहीं करने देते हैं। उनको होता है ना कि बहू की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो नहीं तरक्की करे तो अच्छा, घर में बर्तन तो मांजेगी तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर वो आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएगी तो उसको काबू में रखना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए अधिकतर लोग मुंह पे भले मीठा मीठा कह देंगे, हम बहुत कड़वी सच्चाई बता रहे हैं कि मुंह पे मीठा मीठा आपसे कह देंगे हाँ करो करो करो, लेकिन आपको वो जगह, वो सपोर्ट वो नहीं देंगे। तो इस बारीकी को अगर आपसे कोई मुंह पे कह भी रहा है ना, तो बारीकी को थोड़ा सा समझिए। तो आज़ादी अगर पानी है, सपने को पूरा करना है, तो थोड़ा संघर्ष, थोड़ी लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। और ये अच्छाई के फ्रेम से बाहर आ जाइए कि उसमें रहने के बाद भी किसी को प्रशस्ति पत्र नहीं मिलता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब फिर किसी और टॉपिक पर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।